अभी अपने राजस्थान में जो आईफा अवार्ड हुआ है 25 साल बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्री का, तो उसमें अपने भजनलाल सरकार की तरफ से, राजस्थान में सरकार वैसे बीजेपी की है और भजनलाल जी है सीएम यहाँ के, वो मौजूद थे। और भी चीफ मिनिस्टर थे मौजूद वहाँ पे। तो सरकारों का ध्यान कम से कम राजस्थान के कलाकारों की तरफ भी होना चाहिए था। उनको ये भी पता है उनको कि अपनी वैसे ही यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है डूबी पड़ी है, ना लोग इनकी तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं। अब बॉलीवुड की तरफ जाए तो खूब सारा पैसा सरकार इन्वेस्ट करती है, राजस्थान सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस चीजों की तरफ, ना आर्टिस्टों की तरफ। यहाँ जो जितने भी आर्टिस्ट है, पुराने आर्टिस्टों को देखें जो के टेप के जमाने में काम करते थे, उनका जीवन यापन अभी बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। कोई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं बाड़मेर की तरफ, और देखें तो आप देखना एग्जाम्पल हजारों मिलेंगे आपको। तो राजस्थान सरकार को मेरे कहने का मतलब है कि आर्टिस्टों की तरफ ध्यान देना चाहिए था। अपनी जो संस्कृति कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भजन सम्राट है, खूब सारे कलाकार हैं जो संस्कृति से रिलेटेड गाने गाते हैं। अच्छा, यहाँ से निकल के कई लोग बॉलीवुड में भी काम करने गए थे, कम से कम जो रिटायर्ड हो चुके उनको मान सम्मान के रूप में भी बुलाते ना, तो हमें पीछे जो कलाकार है उनको भी एक मिलता, उत्साह मिलता कि कल को हमें भी ऐसा ऑप्शन मिलेगा जाने का, या मंच साझा मिलेगा बड़े स्तर पर। तो सरकार का ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि राजस्थान के आर्टिस्टों को कम से कम ऐसा, जब हमारे जयपुर में हमारे यहाँ हो रहा है तो यहाँ के लोगों को शामिल किया जाए। भाई मंच पे ना कर सको तो कम से कम एक गेस्ट बना के तो कर सकते हो आप लोग। लेकिन वहाँ टिकट बिक रहे हैं बड़े बड़े महंगे, कहाँ जरूरत, 4 टिकटों के पैसे ही आएंगे, ये फर्जी लोग करेंगे क्या? इनकी नजर में तो रिटायर्ड हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ। तो सरकार का ध्यान राजस्थान के कलाकारों की तरफ जाना चाहिए। यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकार है, एक से बढ़कर एक कलाएं हैं, लेकिन लोग आगे लाते नहीं है। पता नहीं क्या चीजें हैं। एक तो पहले एक बात बताऊं सतीश जी, कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन आज के जमाने में सच्चाई ये है कि कलाकार सारे जातियों में बनने लग गए, और जो ऑडियंस होती है ना वो भी ये देखने लगी, अच्छा हमारा जाट समाज को ठीक है शेयर कर दा। तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा आदमी की कला देख के उसको आगे लाना चाहिए, चाहे वो कोई छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो। और वैसे कलाकार की कोई जाति होती भी नहीं है, वो सबको चाहने वाला होता है जाति कलाकार। तो मेन चीज ये है कि एक तो ऑडियंस भी समझे और सरकार भी इन तरफ ध्यान दे, तो बच जाएंगे, चीजें बचेगी। और राजस्थान के कल्चर को लेकर के ये लोग ही बैठे हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। अब पुरानी चीजें गावे कौन आप, नहीं पुराना नवड़ा छोरा ने तो पुराने कलाकार बतावे कि आ चीज होती है ना पुराना टाइम में, इन लोगों को पता ही नहीं। जाति की बात करो नहीं जना, तो कहीं देवता ही जाति को चाहिए हो गए, गुंडू ही जाति को चाहिए, देवता ही आप जाति गुण और गुंडू हुए तो आप जाति गुण। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करता। और सरकार को ध्यान आकर्षित करने वास्ते जिको बार विचो व्यापान बात की नहीं, फिर बात यो हमारे सांगला फिल्म सिटी को सब बड़ो कदम है। नहीं, बहुत वहाँ पर बढ़िया ध्यान है आए कि एक बार। कम कम यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे काम कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, या फिर जो ये हैं फोटोग्राफर इस फील्ड में शादियों वाले में, तो क्या है कि यहाँ से दूर जाना पड़ता था, और लोकेशनें प्रोवाइड करवाएं। जैसे कि हम किसी फोर्ट में जाके शूट करें, एक छोटी सी बात करें अपने खिंसर दरबार की, वहाँ जो उन्होंने डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ लोग, लोकल आदमी पैसे। और ना अच्छा ना वो चाहते हैं कि ऐसे कम पैसों वाले यहाँ आकर के खराब करें, क्योंकि वहां जब बॉलीवुड वाले आ रहे हैं अच्छे पैसे मिल रहे, तो यहाँ के लोगों की जरूरत कहाँ है? तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन मिला है नागौर में, आसपास के लोगों को आने में जाने में, कुछ भी शूट करे तो उनको लोकेशन प्रोवाइड हो जाती है, और वो चीजें बहुत महंगी पड़ती है और कम पैसों में बढ़िया काम हो रहा है। और कलाकारों की तरफ कम से कम, चलो इनका बिजनेस हुआ, लेकिन कलाकारों के लिए और इन स्टूडियो वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन भी तो उपलब्ध हुआ है।